अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खालिद टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं Oppo A16e की अनबॉक्सिंग। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन है पाकिस्तान के अंदर 22,000 के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। इस स्मार्टफोन के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। ये जो फोन है भाई आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए 22,000 की रेंज के अंदर, और Oppo ये जो मोबाइल फोन दे रहा है इसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको दुख दे सकती हैं खरीदने के बाद, और क्या ऐसी चीजें हैं जो इसकी बहुत अच्छी हैं। इस स्मार्टफोन पे आप जो है आप कहेंगे यार यही मेरी जान है, यही मेरी दिलरुबा है, इसे मैंने खरीदना नहीं। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते जा रहे थे मुकम्मल डिटेल से इस स्मार्टफोन के बारे में। तो बैक की तरफ जो इसका डिजाइन है वो बिल्कुल सिंपल और काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। और बैक की तरफ जो कैमरा है ना वो सिर्फ सिंगल है, यहाँ डुअल कैमरा या ट्रिपल कैमरा नहीं दिया गया ओप्पो की तरफ से। हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि भाई डुअल ट्रिपल कैमरा दिया जाता है, लेकिन यहाँ भाई कोई ऐसा मजाक नहीं किया गया। 2 मेगापिक्सल का हौसला भी नहीं दिया गया, बस आपको AI लिख के छोड़ दिया गया है। और यहाँ सिंगल कैमरा जो कि 13 मेगापिक्सल का है, इसकी फोटो क्वालिटी आगे जाके चेक करवाता हूँ। जो कैमरा बम्प है ये थोड़ा स्क्वायर साइज में है, काफी प्यारा लग रहा है, साइडें थोड़ी इसकी गोल गोल है। और यहाँ दोस्तों अगर बात करें बैक की तरफ से, ये कर्व फोन है और इसकी हैंड ग्रिप काफी अच्छी है क्योंकि बैक की तरफ एक फ्रोस्टेड टाइप फिनिशिंग है और ऐसे लगता है इसके अंदर पारा शारा है बैक की तरफ ना, काफी इस चमकता है। और नीचे की तरफ ओप्पो की ब्रांडिंग है, काफी सिंपल है बैक की तरफ से और काफी ज्यादा स्लिम फोन है, काफी ज्यादा पतला है। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा डाइटिंग बैटिंग की इसने और काफी पतला हो चुका है। और यहाँ दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट के ऊपर आपको 6.52 इंचेस का, मतलब कि भाई 6.5 इंच का आपको डिस्प्ले देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ 720p का डिस्प्ले है और 60 हर्ट्ज का पैनल है। यहाँ 90 हर्ट्ज नहीं है, कोई मजाक नहीं है 90 वाला, यहाँ सिर्फ आपको दिया गया है 720p 60 हर्ट्ज। दोस्तों इस रेंज के अंदर मैं याद आपको देता चलूं भाई 90 हर्ट्ज वाला पैनल भी अवेलेबल है। अगर 90 हर्ट्ज नहीं दिया जाता किसी ब्रांड की तरफ से, वो आपको 1080p डिस्प्ले देते हैं। हाँ ये डिस्प्ले एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ पंच होल डिस्प्ले दिया जाता तो ज्यादा बेहतर हो जाता। यहाँ दोस्तों 480 निट्स की ब्राइटनेस है इस डिस्प्ले के अंदर, मतलब कि आउटडोर के अंदर आपको ज्यादा मसला नहीं आएगा, मतलब कि हाथ रख के ऊपर स्क्रीन के यूज करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल गुजारा कर देगी। और साथ में दोस्तों इसके अंदर जो है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन फ्रंट साइड पे आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलती है। अब बात आती है दोस्तों दिमाग की। जी हाँ दोस्तों, हम छोटे होते बादाम खाते थे दिमाग तेज हो जाए, लेकिन मोबाइल के अंदर जो है उसको बादाम नहीं खिला सकते, उसका प्रोसेसर जो लग के आया है वही होगा। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो हीलियो का P22 का प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर वैसे तो काफ़ी देर से इस रेंज का खिलाड़ी रहा है, लेकिन 3 साल पहले की बात है वो। अभी ये प्रोसेसर जो है आपको 15-20 हज़ार के नीचे भी देखने को मिलता है, और इसके स्कोर बहुत मुश्किल 1,08,000 के करीब देखने को मिले हैं। बहुत मतलब कि डिसेंट प्रोसेसर है, बहुत बुरा नहीं है। इससे भी बुरे प्रोसेसर है जो कि 90-90 हज़ार स्कोर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ दोस्तों एक डिसेंट प्रोसेसर है। लेकिन इसके ऊपर आप गेमिंग नहीं कर सकते। अगर कोई बंदा सोचता है मैं इस पर गेमिंग कर लूँगा, फलां हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, भाई गेमिंग नहीं कर सकते, ये गेमिंग प्रोसेसर नहीं है। अगर आप करना चाहेंगे तो आपके वही 20-30 FPS आएंगे और आप कहेंगे ये क्या हो रहा है भाई, बंदा फंस के जा रहा है, गोली मेरे सर से गुजर जाती, मुझे तो पता नहीं चलता। दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें इसके अंदर कुछ, ये जो स्मार्टफोन है ओवरऑल दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत है और इसे ऑफलाइन मार्केट के लिए डिजाइन किया गया है। वहां खूबसूरती और रैम कॉम्बिनेशन को देखा जाता है, तो उसकी बात कर लेते हैं। 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है। एक बार फिर मैं रिमाइंड करवाता चलूँ, इस रेंज के अंदर 128GB वाले भी फोन अवेलेबल हैं, लेकिन ओप्पो है भाई थोड़ी चीज महंगी देता है, तो 464 का यहाँ वेरिएंट है। और यहाँ दोस्तों एक और आप बात बताता चलूँ, इसके अंदर Type-C की पोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर माइक्रो USB है, जो कि मैं समझता हूँ आजकल के दौर के अंदर जिस फोन के अंदर माइक्रो USB है वो फोन का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि हर घर के अंदर ज्यादातर जो है Type-C की पोर्ट्स हैं, जबकि माइक्रो USB आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। नहीं। और दोस्तों इसके अंदर लाउड स्पीकर भी है, 3.5mm का जैक भी है। और एक और चीज आपको बताता चलूं, ये फोन चलने में थोड़ा सा स्लो मुझे देखने को मिला, क्योंकि प्रोसेसर बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। अगर DRM की बात करेंगे भाई, इसके अंदर नेटफ्लिक्स जो है वो 4K पे चलेगा नहीं, वैसे फायदा नहीं है क्योंकि स्क्रीन ही 720p की है। और इसके अंदर वाइड वन L3 का सपोर्ट है, मतलब कि 480p पे आप नेटफ्लिक्स वगैरह या OTT प्लेटफॉर्म जो है वो देख पाएंगे। अगर दोस्तों मैंने आपको PUBG का पहले बता दिया, PUBG भाई इसके अंदर बहुत अच्छी चलेगी नहीं। और अगर इसकी मेन हाईलाइट की बात करें, मेन हाईलाइट है इसका डिजाइन। भाई डिजाइन इसका काफी चीसा, काफी मजेदार, ऐसे आप मजा आ जाएगा आपको, ये सिस्टम है रहा नहीं जाता। और लेकिन दोस्तों इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत स्लो है, ये बात आपने याद रखनी है। फिलहाल जब आप नया लेंगे आपको महसूस होगा यार ये तो मक्खन मलाई है, ये तो कमाल हो गया। लेकिन जब आप घर जाएंगे 25-30 ऐप्स करेंगे, फिर आप कमेंट करेंगे वीडियो के नीचे, खालिद भाई आपने ठीक कहा था, मैं ले आया हूँ, लेकिन अब जो है इसमें ऐप करने के बाद ये जो है वो समझ रहे हैं ना, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।
दोस्तों इसके ड्रॉबैक्स की बात करें आखिर में, तो वैसे तो पूरी वीडियो में ड्रॉबैक की बात की है, लेकिन आखिर में अगर थोड़ी सी बात करें भाई, इसके अंदर पहली बात 720p का 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है। इस रेंज के अंदर 90 हर्ट्ज भी प्रोवाइड करता है आपको। जो टेक्नो का 8C लेटेस्ट फोन है उसके साथ इसका कंपैरिजन भी करूंगा। और P22 का चिपसेट भाई इस रेंज के अंदर खुदा कॉपी करो भाई, थोड़ा सा अपग्रेड आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। दुनिया चांद पे पहुंच गई, एलन मस्क भैया मार्स पे जा रहे हैं और आप जो है क्या कर रहे हो, P22 चिपसेट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो यहाँ 464 का वेरिएंट आपको देखने को मिलता है और इसके साथ साथ यहाँ 128 दिया जाए तो ज्यादा बेहतर हो जाता है, लेकिन आप अपग्रेड कर सकते हैं। ट्रिपल सिम स्लॉट है, अच्छी बात देखने को मिलती है। यहाँ दोस्तों जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा इशू भाई, इसके अंदर उंगली लगा के इसको उंगली इस तरह करके नहीं खोल सकते, इसको बूथा दिखा के खोलना पड़ेगा। इस तरह फेस अनलॉक है इसके अंदर, फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। फेस अनलॉक तेज है, मतलब कि 1-1.5 सेकंड में खुल जाता है, लेकिन भाई फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो काफी बेहतर हो जाता। आजकल हर बंदे की जरूरत है, वो उंगली लगाना चाहते हैं, वो पीछे से इतना उंगली लगाओ और ओपन हो गया। कमाल नहीं है, जादू है ये तो। लेकिन आजकल ओप्पो जो है वो आईफोन को बहुत ज्यादा फॉलो अप कर रहा है। वो कह रहे हैं हम आपको एक फेस वाला लॉक दे रहे हैं और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। दोस्तों अगर मैं इसकी सेलिंग पॉइंट की बात करूं कि भाई आप जो लोग हैं इसे क्यों खरीदेंगे, क्यों आपके दिल में चुल पैदा होगी कि भाई इसे खरीदा जाए मार्केट के अंदर और एक ऐसा सेट बाय किया जाए। पहली बात, ये ओप्पो का स्मार्टफोन है। क्या बोला तूने? और दूसरा एक रीजन है, वो ये है कि ये ओप्पो का स्मार्टफोन। दोस्तों बेसिकली इसका रैम और रोम कॉम्बिनेशन जो है ऑफलाइन मार्केट के लिए डिजाइन किया गया है। और इसका जो डिजाइन है ना भाई, ये जो है ऑफलाइन मार्केट के लिए डिजाइन किया गया, क्योंकि ओप्पो का स्मार्टफोन इस रेंज के अंदर अगर 464 के वेरिएंट के साथ आप ढूंढते हैं, थोड़ी सी आपको मुश्किलात देखने को मिलती हैं। तो इस वजह से ओप्पो ने कहा ये जी आपकी मुश्किल का हल। कुछ पूछा मैंने कुछ। दोस्तों अगर कैमरा क्वालिटी की बात करें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ओप्पो के अंदर, वैसे सिंगल कैमरा है, लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। बैक कैमरा, फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटीज प्रोवाइड कर रहे थे। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था भाई 5 मेगापिक्सल का सेंसर है तो क्या क्वालिटी देगा मैंने कहा, लेकिन जब मैंने टेस्ट आउट किया तो काफी अच्छी क्वालिटी दे रहे थे। लेकिन डायनेमिक रेंज बिल्कुल आप कह सकते हैं 0 है, डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन ओप्पो के जो कलर्स होते हैं आपको चिटम चिटा कर देता है, फेयर एंड लवली लगा देता है, फुल है पप्पू मोल कर देता है, वो सिस्टम इसके अंदर पूरा था। वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली कि यार ओप्पो जो है इस चीज़ के अंदर अभी तक जो है टिका हुआ है कि अपने कैमरा को हमने फुल सफ़ेदी देनी है। कोई बंदा है, कोई जो मर्जी बंदा है, वो रात को बेशक नज़र ना आए, लेकिन हम उसे वीडियो में और फोटो में ज़रूर दिखाएंगे। वीडियो रिजल्ट इसके थोड़े हल्के थे, क्योंकि इस जो कैमरा होता है ना, ज़्यादा मेगापिक्सल का ना हो, वहाँ फोटो रिजल्ट तो आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग के थ्रू, लेकिन वीडियो रिजल्ट थोड़े से नीचे देखने को मिलते हैं। वही बात हुई है, वीडियो रिजल्ट थोड़े से कम थे। 1080p 30 fps है, लेकिन ठीक ठाक आपको परफॉर्म करता था। 40-30 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है। फोन स्लिम होने की वजह से 5000 mAh की बैटरी नहीं दी है, लेकिन इसके साथ 10 वाट की चार्जिंग आपको देखने को मिलती है। 10 वाट की फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन 1.5-2 घंटे में फोन चार्ज कर देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। ओप्पो का ये, अगर सिर्फ आप ओप्पो लेना चाहते हैं ना, आपको और कोई फोन लेना नहीं है, तो अच्छा फोन है इस रेंज के अंदर। लेकिन मैं इसे इस वजह से रेकमेंड नहीं करता क्योंकि इस रेंज के अंदर अच्छे प्रोसेसर भी अवेलेबल हैं। लेकिन सिर्फ ओप्पो की तरफ जाना चाहते हैं तो ये एक अच्छी रिकमेंडेशन हो सकती है। लेकिन इससे अलावा 8C भी इस रेंज के अंदर अवेलेबल है, स्पार्किट प्रो भी अवेलेबल है, टेक्नो के पुराने मॉडल भी, Realme C25s भी। तो फिर आप इसकी तरफ क्यों जाएं, क्योंकि आपके पास बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आज की वीडियो था, फिर मैं वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज़।